हेलो 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 बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इसका नाम है फोर्थ डायमेंशन एकेडमी। और बच्चों, आज के दिन हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका नाम है फोर्थ डायमेंशन एकेडमी क्विक बायोलॉजी बेसिक्स विद प्रेरित सर, यानी कि मेरे साथ में। ठीक है बच्चों, ये देखो। ठीक है, इट इज माई फोटो ओनली, है ना। चलो, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे। और आपको इससे पहले कि हम वीडियो में जाए, आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया है और थंबनेल में भी देख ही लिया है कि आज हम किस विषय पे बात करने जा रहे हैं, है ना। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। बट उसके पहले आप जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है ना। जरूर से वीडियो के लास्ट में जाके कमेंट करना, अभी इसको स्किप मत करना वीडियो को। ठीक है, पूरा पहले वीडियो देखो, आपको समझ में आता है आप कमेंट करो, आपको कुछ पूछना है आप कमेंट करो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आएगा। हमारे जो बायोलॉजी बेसिक्स वाली जो सीरीज रहती है, ठीक है, हम उनमें कुछ छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करते हैं, उनको छोटी छोटी बातों को समझते हैं और उसमें हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हमको समझ में आ सके कि कुछ जो बेसिक्स है वो हमें क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो, बिना किसी देरी के आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, बोलो मेरे पीछे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, देखो, इम्यूनिटी के भी टाइप्स रहते हैं, है ना। और ये 12th का है वैसे तो कोर्स, बट ऑफ कोर्स कोई भी इसको देख सकता है ना। ये किसी को भी काम में आ सकती है ये वीडियो। ठीक है, जब भी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हम डालेंगे तो आपको ये चीज जरूर आएगी। चलो, बिना किसी देरी के हम अभी आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं हमारा क्या होता है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, देखो, इम्यूनिटी इज द बॉडीज डिफेंस सिस्टम दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड टॉक्सिन्स। वेट, लेट मी जस्ट। ठीक है, चलो, देखो, इम्यूनिटी क्या होता है? बॉडीज डिफेंस सिस्टम होता है जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किससे? हार्मफुल पैथोजन से, है ना। जैसे कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड टॉक्सिन्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इन सब से क्या करता है? हमें इम्यूनिटी हमारी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। डिफेंस का मतलब रहता है अटैक नहीं करना। ठीक है, हमारी बॉडी किसी और पे अटैक नहीं करती है, जो उसके पास आता है उससे बस वो खुद को डिफेंड करती है। ठीक है, समझ में आया। चलो बच्चों, बिना किसी देरी के, पैथोजेंस का मतलब ये रहता है जो हमको डिसीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि क्या? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, टॉक्सिन्स, प्रोटोजोआंस और एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी चीज हो सकती है। ठीक है, एलर्जेंस वगैरह, ये वो सब चीजें। चलो, बिना किसी देरी के हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में देखेंगे कि सबसे पहला जो टाइप रहेगा, मतलब दो टाइप में है ना। सबसे पहला जो रहेगा उसे हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी, और दूसरी रहती है जो रहती है हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इननेट और अक्वायर्ड को अगर हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन या एक जस्ट हम बोल सकते हैं एक जनरलाइज्ड वे में उसको अगर डिफरेंशिएट करें, तो हमारी इननेट इम्यूनिटी बच्चों वैसी इम्यूनिटी रहती है जो हमारे बचपन से ही हमारे अंदर में रहती है। ठीक है, इननेट, इननेट का मतलब ही रहता है जो हमारे अंदर पहले से ही कुछ क्वालिटीज है। ठीक है, या पहले से ही कुछ इम्यूनिटी अगर है हमारे अंदर में, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों? इननेट इम्यूनिटी कहेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो, उसको हम क्या कहेंगे? इननेट इम्यूनिटी कहेंगे। अब इम्यूनिटी में भी, सॉरी, इननेट इम्यूनिटी में भी कुछ हमारे फर्दर टाइप्स एंड सब टाइप्स रहते हैं। ठीक है, हम उनको देख लेंगे। सेट हो गया है, यस। ठीक है, देखो, इननेट इम्यूनिटी की अगर बात करें, है ना, तो हमारे पास कौन कौन सी है? एक मिनट। चलो, इननेट इम्यूनिटी की अगर बात करें, है ना, तो हम क्या भी कहते हैं? नेचुरल भी कहते हैं और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, हमेशा क्या कहते हैं? इननेट इम्यूनिटी को नेचुरल या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, देखो, ये क्या रहती है? द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहती है। क्या रहती है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे कुछ भी चीज जो फॉरेन मटेरियल है या फॉरेन टॉक्सिन्स वगैरह है हमारी बॉडी के अंदर आया, तो सबसे पहले उसको किससे निपटना पड़ेगा? इननेट इम्यूनिटी से। कैसे? देखो, प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि बर्थ के दौरान जब बच्चा पैदा होता है, बेबी जब न्यूबॉर्न जब बाहर आता है यूट्रस से, ठीक है, तब उसके पास में क्या रहता है बच्चों? इननेट इम्यूनिटी रहती है। एक्ट्स इमीडिएटली अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, ये तुरंत असर करती है किस पे? तुरंत काम करती है किस पे? एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस पे, है ना। वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस पे तुरंत एक्ट करती है। पैथोजेंस में बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, इसमें देखो सर्टेन आपके कुछ चीजें रहती हैं, है ना। टाइप्स एंड एग्जांपल्स बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका एज सच कुछ पर्टिकुलर रहता नहीं है। चलो, इसमें सबसे पहला देखेंगे हम फिजिकल बैरियर्स। क्या देखेंगे बच्चों? इसमें सबसे पहला हम फिजिकल बैरियर्स के बारे में देखेंगे।
फिजिकल बैरियर्स में क्या क्या चीजें रहती है, ये क्या करता है, प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम इवन एंटरिंग इनटू द बॉडी, एंटरिंग इनटू द बॉडी। ये तो बैक्टीरियाज और पैथोजन्स को अंदर घुसने से भी मना कर देता है, ठीक है। ये गेट पे खड़ा रहता है सबसे पहला, है ना। स्किन बोलना चाहिए हमारा। इसमें क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल में, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या रहती है, ऐसी मेम्ब्रेन या ऐसी एंट्री पॉइंट जहां पे हमारे म्यूकस जो है वो पाया जाता है। माउथ है, नोज है, ठीक है, और हमारी एनल ओपनिंग है, ठीक है। वहां पे क्या रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, तो वहां से भी कुछ बैक्टीरिया आ नहीं सकता है। फिजिकल बैरियर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद में दे रखा है टीयर्स, है ना। टीयर्स यानी कि हमारे आंसू, उसमें भी क्या रहता है, थोड़ा एसिडिक रहता है, जिस कारण बैक्टीरिया और वो सब चीजें यूजुअली मर जाती है ना। और टीयर्स मल्टीपल रीजंस के कारण आते हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट रीजन यही रहता है कि वो हमारी आई को लुब्रिकेट करके रख सके, ठीक है। सीलिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यस, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी सीलिया प्रेजेंट रहती है, क्यों, ताकि वो पैथोजेंस को क्या कर सके, ट्रैप कर सके, है ना बच्चों। समझ में आया, वो क्या कर सके, पैथोजेंस को ट्रैप करके रख सके, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा देखेंगे बच्चों, केमिकल बैरियर्स देखेंगे, है ना। कौन सा देखेंगे हम, केमिकल बैरियर्स। इसमें क्या लिखा है, कुछ कुछ केमिकल्स बॉडी में सर्टेनली इसलिए होते हैं कि वो पैथोजेंस को ही किल कर सके या उनकी ग्रोथ होने ही नहीं दे, ठीक है। एग्जांपल्स, स्टमक का एसिड, स्टमक के एसिड में HCl रहता है ना, HCl से रहता है स्टमक में, इसका pH 2 रहता है, ठीक है। चलो, सलाइवा है, लाइजोसोम, लाइजोजाइम है, ठीक है, सलाइवा में लाइजोजाइम रहता है। स्वेट रहता है, सीबम रहता है, सीबम आपका जो आपके हाथ में नेचुरल एक ऑयल की लेयर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, बॉडी में पूरे एक ऑयल की नेचुरल लेयर प्रेजेंट रहती है, उसको हम सीबम कहते हैं। स्वेट, पसीना, ठीक है। इन सब में क्या रहता है बच्चों, इन सब में हमारा एसिडिक बिहेवियर रहता है, या कह सकते हैं केमिकल बैरियर की तरह ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, कि ये हमारी एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं, बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। पहला वाला क्या कर रहा था, एंटर ही नहीं होने दे रहा था, और ये दूसरा वाला इनहिबिट कर देता है। अब तीसरा वाला देखें, इम्यून सेल्स दैट डिटेक्ट इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, ठीक है। हमारे सर्टेन इम्यून सेल्स रहते हैं जो हमारे उसको डिटेक्ट कर लेते हैं पैथोजेंस को, ठीक है, और उनको एंगल्फ कर लेते हैं, है ना, फेगोसाइटोसिस, और क्या कर लेते हैं, उनको किल कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका स्पेशली अगर बात करूं तो बी और टी लिम्फोसाइट्स रहते हैं, ठीक है। एक वाला लिम्फोसाइट बोलता है कि हम यहीं से गोली मार देते हैं, दूर से टॉक्सिन्स भेज देते हैं, डुशुम डुशुम, ठीक है। और एक वाला बोलता है कि हम खुद जाकर उस पर से चिपक जाएंगे और फट जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी मतलब अलग अलग टाइप्स के रहती है इम्यूनिटी, और सेल्स भी अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। यहाँ पे जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, है ना बच्चों। चलो, सेलुलर डिफेंसेस दे रखा है, ठीक है। एग्जांपल है न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और नेचुरल किलर, एनके सेल्स भी कहते हैं जिनको हम, ठीक है। तो ये सब क्या रहते हैं हमारे बच्चों, ये सब क्या रहते हैं, सेलुलर डिफेंसेस का पार्ट रहते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, इम्यून सेल्स रहते हैं जो पहले आते ही उसको डिटेक्ट करके इनगल्फ या उसको जस्ट किल करने का काम कर देते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर हेल्प्स टू आइसोलेट इन्फेक्शन एंड क्रिएट अ एनवायरनमेंट दैट स्टॉप्स या स्लोज पैथोजन ग्रोथ, ठीक है। देखो, हमारी बॉडी में सर्टेन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं जिससे क्या हो सके, पैथोजन की जो ग्रोथ है ना, वो स्लो हो सके या इनहिबिट हो सके, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हमारी बॉडी में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो कैसे होता है, देखो, हेल्प्स टू आइसोलेट इन्फेक्शन, हमको इन्फेक्शन को आइसोलेट यानी कि अलग थलग, बॉडी से भी अलग थलग, समझ लो किसी को यहाँ पे कट लग गया, वहां पे इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो एरिया सूजने लगता है, हमें बुखार आने लगता है, ठीक है। तो सर्टेन हमारी इन्फ्लामेटरी रेडनेस हो जाती है, सर्टेन हमारी इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस रहती है, इससे क्या होता है, ओवरऑल हमको इम्यूनिटी यानी कि प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। आप उसमें पढ़ सकते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, फीवर, है ना, और उसमें पैथोजन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो सब क्या था बच्चों, हमारा इननेट इम्यूनिटी के बारे में था, ठीक है। ऐसी इम्यूनिटी जो बचपन से ही हमारे अंदर में रहती है, ठीक है, ये अक्वायर्ड नहीं रहती है, बचपन से ही है हम में, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो, अब हम कौन सी देखेंगे, अडेप्टिव इम्यूनिटी या अक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे हम, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे हम, अडेप्टिव इम्यूनिटी, या क्या बोलना चाहिए, अक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी, है ना। अक्वायर्ड यानी कि हमें ये बाहर से मिलती है, कैसे मिलती है बच्चों, ये हमको बाहर से ये इम्यूनिटी हमें मिलती है, ठीक है। चलो, देखो, कुछ बच्चे वैसे पूछते हैं कि सर, अब अक्सर क्या देखते हैं उधर
यहाँ पे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन लिखी है, ठीक है। मैं कैसा दिख रहा हूँ आप लोगों को, मुझे खुद को अगर देखना है तो मैं यहाँ देखता हूँ, ठीक है। चलो, तो आई जस्ट रेगुलरली चेक कि एवरीथिंग इज विजिबल और फोकस में है कैमरा, ठीक है, और आवाज प्रॉपर आ रही है, और इट जस्ट की जो स्क्रीन है ना, वो प्रॉपर आपको दिख रही है। आई रेगुलरली चेक डेट, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दे रखा है बच्चों, डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर टू स्पेसिफिक पैथोजन और थ्रू वैक्सीनेशन, हाईली स्पेसिफिक एंड हैज मेमोरी, ठीक है। देखो, जो हमारी इनेट इम्यूनिटी थी, वो सबसे पहले तो स्पेसिफिक नहीं थी, ये याद रखना, ठीक है। ये वाली स्पेसिफिक है। अब समझना कैसे, समझ लो कि एक गार्ड खड़ा करके रखा है मैंने एक गेट पे, ठीक है। अभी वो गार्ड को मैंने बोला है कि किसी को अंदर मत आने देना, सिंपल, फुल स्टॉप, ठीक है। वो गार्ड क्या करेगा, इनेट इम्यूनिटी का काम करेगा। वो गार्ड बोलेगा कोई भी आएगा, कोई भी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, छोटा सा कोई तुतू आएगा, कुछ भी आएगा, कोई भी आएगा ना, वो सबको मना करेगा नहीं, और आएगा तो फिर उसके साथ वो एक्शन करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको सब पता है, उसको सब करना ही है वो काम, ठीक है, उसको मैंने बोल रखा है, ठीक है। तो वो क्या रहता है, नॉन स्पेसिफिक है, उसको सबको ही मना करना है ना, उसको कोई स्पेसिफिकली मना नहीं। अभी सोच लो मैंने दूसरा गेट लिया, दूसरे गेट पे मैंने एक को खड़ा करके रखा, ठीक है, और वो एक को मैंने खड़ा करके रखा गार्ड को, और मैंने उसको बोला कि ये स्पेसिफिक बंदा, समझ लो प्रेरित सर नाम का कोई बंदा है, ठीक है। मैंने बोला कि प्रेरित सर करके कोई और आएगा तो उसको घुसना ही नहीं देना है, ठीक है। तो वो आएगा, कोई भी आएगा, है ना, समझ लो कोई स्टूडेंट आ गया, कोई सर, दूसरे सर आ गए, ठीक है, कोई आएगा और बोलेगा कि हमें अंदर जाना, वो जान देगा। अब समझ लो प्रेरित सर आए, ठीक है, उन्होंने बोला भाई आज अंदर जान दो, तो गार्ड क्या बोलेगा, और आप प्रेरित सर हो, आपको नहीं अंदर जान देना है, स्पेसिफिकली आपको नहीं अंदर जान देना है, ठीक है। तो ऐसी हमारी कौन सी रहती है, अडेप्टिव वाली, ठीक है। और इसमें क्या रहती है, मेमोरी रहती है। क्यों, अरे उसको कैसे पता चला कि प्रेरित सर कौन है, उसके पास ये नहीं कि मेमोरी है गार्ड के पास में। अब ये गार्ड कौन है, हमारी अक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और ये क्या करती है, ये सीखती है, ये क्या करती है बच्चों, ये सीखती है ना। हम अभी देखेंगे हमारे एक्टिव वाले में, ठीक है। चलो, समझ में आया इतना, है ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप जस्ट याद करना, क्योंकि ये बहुत एक मेजर पोर्शन रहता है, ये बोलना चाहिए हमारा मेजर पोर्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज रहती है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है ना, तो आप आगे चल के और इसको अच्छे से क्या कर सकते हो, पढ़ाई में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये बेसिक चीजें हैं, तो यू शुड नो दिस, ठीक है, अदर देन पढ़ाई, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें यहाँ पे हमारी दो चीजें दे रखी है, एक तो दे रखी है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, और एक दे रखा है हमारे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फर्क रहता है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में बच्चों ये फर्क रहता है कि एक्टिव इम्यूनिटी जो रहती है, वो हमारी हमको चीजों को सिखाने का काम करती है, और जो पैसिव इम्यूनिटी रहती है, वो जस्ट हमें सिंपली मिल जाती है, स्पून फीडिंग टाइप रहता है, ठीक है। चलो, अब एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, है ना। समझ लो एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा छोड़ो, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, समझ लो मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी परीक्षा ले रहा हूँ और मैं आपके पास में आपका आंसर बता दूं कि भैया ये आंसर है, आप ऐसा ऐसा कर लेना, तो आपका ब्रेन चला, आपका ब्रेन काम किया, एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ आपके ब्रेन का, नहीं। आपको जस्ट जो मैंने बोला, आपने पैसिवली उसको लिख लिया। कैसे लिखा बच्चों, पैसिवली उसको जस्ट आपने लिख लिया, आपका ब्रेन चला नहीं चला, एक्टिव हुआ नहीं हुआ, पैसिवली यू जस्ट रोट व्हाट आई हैव स्पोकन, स्पून फीडिंग कर दी मैंने एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। बट समझ लो कि वापस एग्जाम हुआ, पर उसके 10 दिन पहले से मैं आपको पढ़ा रहा था, सिखा रहा था, अरे बच्चों ऐसा लिखो, ऐसा करो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सही आंसर है, गलत आंसर है, बेटा ऐसे टेक्निक बनाना है, या मार्जिन खींचना है, ये वर्ड को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सर हमारा ब्रेन तो बहुत यूज हो रहा है, हमारा ब्रेन अभी क्या है, एक्टिव है, ठीक है। तो आप जब अब एग्जाम में जाओगे, तो आप एक्टिवली जो आपने मेमोरी में रख के रखा है, जो आपने सीख के रखा है, आप उसको अप्लाई करोगे और आपके एग्जाम्स में लिखोगे, ठीक है। ऑफ कोर्स हो सकता है कि शायद जो पैसिवली भी कर रहा है और जो एक्टिवली भी कर रहा है, ठीक है, वो दोनों के शायद सेम रिजल्ट्स आए, ठीक है। बट एंड ऑफ द डे जो हमारी बेटर, जो एक्चुअल हमारा बोलना चाहिए, जो डे टू डे फंक्शन रहेगा, जो बेटर एक्चुअल आउटकम रहेगा, वो किसका रहेगा, एक्टिव का रहेगा, ठीक है। तो हमारा पैसिव इम्यूनिटी में ऐसी रहता है कि जस्ट पैसिवली वो हमें मिल जाती है और हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं इम्यूनिटी को। एक्टिव में हम अक्वायर करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया। हम इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, है ना। देखो, अब इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या रहती है, डेवलप्स व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन एंड प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक्टिव इम्यूनिटी ऐसे बनती है कि जब हमें कुछ थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ,
ठीक है। तो वह इन्फेक्शन के बाद में हमारी जो बॉडी है उसका नेचुरली क्या कर लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है कि अगर ये आया अब, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को कैसे मारना है मुझे पता है अब, ठीक है। तो ये इस प्रकार से काम करती है। अब इसमें भी दो रहती है, एक तो रहती है नेचुरल एक्टिव और एक रहती है आर्टिफिशियल एक्टिव, ठीक है। नेचुरल एक्टिव कैसी रहती है, आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन, समझ लो कि आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, पर्टिकुलर टाइप का, लेट्स जस्ट से हमारी चिकन पॉक्स की बीमारी, ठीक है। चिकन पॉक्स की बीमारी एक बार बचपन में हो जाती है तो दूसरी बार नहीं आती है, कॉमन चीज, क्यों, इसी चीज के कारण, एक्टिव नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के कारण, क्योंकि एक बार जब हमारी बॉडी उस वायरस के या उस पैथोजन के हमारे रूबरू आ चुकी है ना, फेस टू फेस आ चुकी है, तो उसको पता है कि अब अगली बार आएगा तो उसको कैसे निपटाना है, ठीक है। अगली बार जब वो आता है तो वो उसको निपटा देता है, और बीमारी होती है क्या, नहीं होती है। तो यानी कि पूरे जिंदगी में एक बार ही आपको चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, और फिर दूसरी बार नहीं होता है। समझ में आया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारे नेचुरल एक्टिव का एग्जाम्पल हो गया। अब हम अगर आर्टिफिशियल एक्टिव की बात करें तो आर्टिफिशियल एक्टिव में वैक्सीनेशन आता है, ठीक है। वैक्सीनेशन का सिंपल एक काम ऐसा रहता है, आपको मैं अगर सिंपली बताऊं तो समझ लो एक छोटा सा वायरस है या एक वायरस है या दो वायरस है, वो भी बिल्कुल एटीन्यूएटेड रहते हैं, यानी कि बिल्कुल डेड रहते हैं, या बिल्कुल सिर्फ उनके टॉक्सिन्स रहते हैं, है ना, जो वायरस की तरह एक्ट करते हैं कि मैं वायरस हूँ, पर वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं रहते। वो हमारे शरीर में बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी जो रहती है वो नेचुरली उनसे फाइट करना सीखती है, ठीक है। नेचुरली क्या करती है, उनसे फाइट करना सीखती है, और जब वो उनसे फाइट करना सीख जाती है, और जब एक्चुअल में वो वायरस और पैथोजन आता है, तो वो वापस से हमारी बॉडी जब उनसे एंटीबॉडीज बना चुकी है, उनसे फाइट करना सीख गई है, तो वो एंटीबॉडीज को भेजती है अपनी उधर, और उनको क्या कर देती है, किल कर देती है, ठीक है। जस्ट लर्न एन एग्जाम्पल कि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, तो वो पहले ट्रेनिंग, सॉरी, वो जब साइकिल चलाना सीख रहा है तो पहले वो रफ सरफेसेस पे साइकिल चलाएगा, इधर गिरेगा उधर गिरेगा, उसको इन्फेक्शन होगा, उसको जो परेशानी होगी, पर एंड ऑफ द डे क्या होगा, हमारे लास्ट में डिस्कशन, कि वो साइकिल चलाना सीख चुका होगा, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि हमें बार बार छोटे छोटे इन्फेक्शन होते रहते हैं, या हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं ताकि उनका पर्टिकुलर वायरस या पैथोजन के फेस टू फेस हम आए, हमारी इम्यूनिटी, और उनको रिकॉग्नाइज कर ले और उनके अगेंस्ट में मेमोरी बना ले और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडीज अलग होता है, उसकी अलग क्लास अगर बना दूंगा, अगर आप टाइप करके बोलोगे कमेंट्स में तो, ठीक है। चलो, अब हम पैसिव अगर इम्यूनिटी की बात करें तो हमारी पैसिव इम्यूनिटी क्या रहती है बच्चों, पैसिव इम्यूनिटी क्या रहती है, जो हम जस्ट सिंपली क्या कर लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, जो हम क्या कर लेते हैं, सिंपली अक्वायर कर लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा और जनरल फैक्ट, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो रहती है ना, ये जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनकी काफी अच्छी रहती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होते रहते हैं। बेसिकली अगर बोलूं तो एक वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया के फेस टू फेस हमारी इम्यूनिटी जो हॉस्पिटल वर्कर्स रहते हैं उनके आती रहती है, जिस कारण ओवर द ईयर्स, है ना, ओवर द ईयर जो रहते हैं उनकी इम्यूनिटी बिल्ड हो चुकी होती है, ठीक है। और अगर नेचुरल इम्यूनिटी आपकी बिल्ड हो गई है तो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज हाई चांसेस कि ये हमारी इननेट इम्यूनिटी में भी कन्वर्ट हो जाए, और हमारे जो बेबीज हैं वो भी सर्टेन बैक्टीरिया जिनके सर्टेन बैक्टीरिया उन से कैसे समझाऊं मैं, जैसे कि जो पेरेंट्स है ना, अगर समझ लो वो किसी सर्टेन बैक्टीरिया से इम्यून है ना, तो हो सकता है कि उनके बेबी जो रहे वो भी सर्टेन बैक्टीरिया से इम्यून रहे, है ना, वो नेचुरल एक्टिव जो है वो इनेट में बदल जाए, ठीक है। देर इज लो मतलब हाई चांसेस, पर ऐसा होता ही ऐसा कह नहीं सकते, ठीक है। पैसिव में देखो, रिसीव्ड रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम द अनदर सोर्स प्रोवाइड्स इमीडिएट बट टेम्पररी प्रोटेक्शन, ठीक है। इमीडिएट प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है, तुरंत आपको हेल्प कर देता है, बट ये टेम्पररी रहता है, ठीक है। इसमें भी नेचुरल रहता है और आर्टिफिशियल रहता है। नेचुरल में क्या, हम हमारी इम्यूनिटी लेते हैं मदर से, एंटीबॉडीज लेते हैं हमारी मदर से, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, ठीक है, या प्लासेंटा के थ्रू भी लेते हैं, है ना। तो ये हमारे मदर से जो हमें मिलता है ये पैसिव इम्यूनिटी है, उनने बनी बनाई एंटीबॉडीज हमें दे दी, ठीक है। यहाँ पे हम खुद एंटीबॉडीज बना रहे थे, यहाँ पे बनी बनाई हमको मिल गई। आर्टिफिशियल पैसिव में दे रखा है कि हम कुछ इंजेक्शन लगा लेते हैं और प्लाज्मा की जो हम रहती है बोतल वो चढ़ा लेते हैं, उनमें क्या रहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है ले, ठीक है। मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो रहते हैं हमारे क्या करते हैं बच्चों, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आया। आई गेस दिस इज एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन एंड यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। व्हाई इट मैटर्स, वैक्सीन्स वर्क बाय बिल्डिंग, अच्छा पहले ये देखो आप, ठीक है, इम्यून मेमोरी कैसे काम करती है, ठीक है। द बॉडीज स्मार्ट प्रोटेक्शन, एडेप्टिव इम्यूनिटी रिमेंबर्स द पैथोजन ऑन फ्यूचर एक्सपोजर, ठीक है। एक बार पैथोजन आया,
उसको फिर अगली बार वो आएगा तो उसको पता रहेगा, है ना। बॉडी रिस्पॉन्स फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर प्रिवेंटिंग डिसीज और रिड्यूसिंग इट्स सिवियरिटी। ठीक है, अगली बार जब डिसीज आएगी, ठीक है, फर्स्ट एक्सपोजर हुआ, इनिशियल इन्फेक्शन वैक्सीनेशन के थ्रू या वही हमारी एक्टिव लर्निंग है, मेमोरी सेल्स से, है ना, मेमोरी सेल्स ने याद कर लिया कि ये कैसा दिखता है, कैसा होता है, इसकी क्या क्या टॉक्सिन्स होता है ना। अब अगली बार जब एक्सपोजर होगा, ठीक है, तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुकी है ना, और अब की बार प्रोटेक्शन मिल जाएगी, है ना। देखो क्यों करता है, मैटर क्यों करता है, वैक्सीन वर्क बाय बिल्डिंग अडेप्टिव इम्यूनिटी, अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम कीप्स अस हेल्दी, ऑफ कोर्स, और गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप एंड हाइजीन सपोर्ट इम्यूनिटी। ठीक है, ये तो हमें पता ही है ना। चलो एक ही छोटी सी चीज है यहाँ पे, हम इसको भी देख लेते हैं। डिड यू नो में आर immune system works 24/7 to keep us healthy by detecting and destroying harmful invaders। ठीक है, ऑफ कोर्स हमारा जो इम्यून सिस्टम रहता है वो 24/7 हमारी बॉडी में वर्क करता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। चलो इसी के साथ बच्चों, आई होप आज की क्लास आपको सभी को समझ में आई होगी और आप सभी ने एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, फटाफट आप इसको रिवाइज जरूर करना, है ना। बायोलॉजी पूरा सब्जेक्ट जो है वो रिवीजन का है, आप इसको रिवाइज करते रहना, आप इन सब चीजों को सीखते रहना, हमसे पूछते रहना अगर आपको कुछ परेशानी है तो। एंड ऑफ कोर्स बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, और अगली बार के लिए जब तक हम मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों।